आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप में से कितने स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं? उसे अमेरिका जाना पड़ रहा है। आपको ऑफिस में रुकना पड़ जाता। मुझे राहुल से मिलना पड़ सकता है। आपको खेलना पड़ सकता था। उसे मुंबई से जाना पड़ा होगा। करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ा, करना पड़ेगा, करना पड़ता होगा, करना पड़ा होगा, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा होगा, या फिर करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं आप चुटकियों में इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। आप चाहे बेसिक लेवल के स्टूडेंट हों या फिर एडवांस लेवल के, आपको स्ट्रक्चर्स को देख करके शुरुआत में घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं। वीडियो के एंड तक आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से। इज एम आर प्लस टू। इज एम आर प्लस टू करना है। किसी भी काम को करना है की बात होती है ऐसे सेंटेंसेस में। और हमेशा ध्यान रखें टू के बाद वर्ब की, उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस। ही इज टू मीट यू टुडे। इज टू मीट, ऐसे समझिए इज टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना, मीट। तो मिलने का काम करना है। देखिए मिलना है, ये सेंस है। किसे मिलना है? उसे मिलना है। वो एक लड़का है। किससे मिलना है? आपसे मिलना है। आज उसे आज आपसे मिलना है। यहां पर देखिए आर टू आस्क, पूछना है। किसे? आपको। किससे? उससे। आपको उससे पूछने हैं ये क्वेश्चंस। थर्ड सेंटेंस एम टू कंप्लीट। एम टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट है वर्ब। इसका मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना है किसे? मुझे। क्या पूरा करना है? होमवर्क। आज ही, मुझे आज ही होमवर्क पूरा करना है। जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, शुरुआती दौर में होते हो, तो इस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हो कि उनका क्या मीनिंग है। बाद में धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हो। अब देखिए वॉज वर प्लस टू, इसका सेंस सेंटेंस में आता है करना था का सेंस, करना था। दे वर टू अटेंड, अटेंड करना था। किसे? उन्हें। क्या अटेंड करना था? मीटिंग। उन्हें मीटिंग अटेंड करनी थी। इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, सुबह ही के सेंस के लिए तो इटसेल्फ का यूज किया जाता है। इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। वी वर टू कॉल यू, हमें आपको कॉल करना था आने से पहले। सेंटेंस नंबर 3 सोनू वॉज टू गो, सोनू को जाना था। जाने के काम करना था ना उसको। सोनू को जाना था कहां? स्कूल आज। सोनू को आज स्कूल जाना था। अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो बहुत सिंपल है। इस के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, वर के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट। सिंपल। मान लीजिए इस सेंटेंस में मुझे कहना होता कि उसे आज आपसे नहीं मिलना है। ही इज नॉट टू मीट यू टुडे। ही इज नॉट टू मीट यू टुडे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो क्या उसे आज आपसे मिलना है? इज को आप शुरुआत में ले आए। तो जैसा आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं सेम वैसा ही यहां पर करना है। अभी एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स को हमें सीखना है। 2 स्ट्रक्चर्स की हमने बात की, अब मूव करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पे। हैज या हैव के साथ टू और उसके बाद सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। और सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है? जरूर करना है, करना पड़ता है। ये 2 अलग अलग सेंस में आप हैज के साथ टू या हैव के साथ टू का यूज करेंगे। आपने देखा होगा पिछली वाली स्लाइड में इज एम आर के साथ में टू का यूज कर रहे थे और सेंस क्या था सेंटेंस का? करना है। यहां पर थोड़ा सा कंपल्सन की बात है। जरूरी है उस काम को करना। जब भी किसी काम को करना जरूरी है तो आप वहां पर इज एम आर के बजाय हैज या हैव का यूज करना ज्यादा बेहतर विकल्प मानेंगे। सेंटेंस नंबर 1 शी हैज टू टॉक। हैज टू टॉक, हैज टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करनी है, जरूरी है बात करना, या फिर करना पड़ता है।
तो इस सेंटेंस के दो सेंस हैं। उसे आपसे बात करनी पड़ती है, या फिर उसे आपसे जरूर बात करनी है, जरूर करना है बात। एनी हाउ, किसी भी हालत में, एनी हाउ या एट एनी कॉस्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव टू फाइंड आउट द रीजन। फाइंड आउट का मतलब है पता लगाना। इस सेंटेंस के दो सेंस निकलेंगे। मुझे कारण का पता जरूर लगाना है, या फिर मुझे कारण का पता लगाना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? पता लगाने का काम करना पड़ता है, यानी मुझे कारण का पता लगाना पड़ता है। दे हैव टू कन्विंस द कस्टमर। उन्हें कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करना मतलब मनाना। कस्टमर को मनाना पड़ता है क्या करने के लिए? टू सेल, बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, रवि हैज नॉट टू वर्क फॉर मोर देन एन आवर। रवि को 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 5, हैव यू टू डू इट? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंटरोगेटिव नहीं होता तो यू आगे होता। यू हैव टू डू इट। आपको ये जरूर करना है, या फिर आपको ये करना पड़ता है, यही होता सेंस। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो क्या सेंस निकलेगा? क्या आपको ये जरूर करना है, या फिर क्या आपको ये करना पड़ता है? ये सेंस है इस सेंटेंस का। ये तो आप जानते ही हैं कि एक सेंटेंस के अलग अलग सेंस हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक वीडियो लेक्चर मैंने इसके लिए डेवलप किया था, उस वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को देख करके इस बात को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, हैड टू। हैड टू का यूज 3 सेंस में किया जाता है। मान लीजिए आपको कहना है किसी काम को जरूर करना था, तब भी हैड टू का यूज होगा। किसी काम को करना पड़ता था या किसी काम को करना पड़ा, इन तीनों सेंस में हैड टू का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे आज उसे कॉल जरूर करना था। मुझे करना था ना, सब्जेक्ट मैं हूं। आई हैड टू कॉल हिम टुडे। एग्जाम्पल नंबर 2, राहुल को आज स्कूल जाना पड़ा। राहुल हैड टू गो। राहुल को जाना पड़ा। राहुल हैड टू गो टू स्कूल टुडे। आज जाना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे रोज काम करना पड़ता था। आई हैड टू वर्क रोज। आई हैड टू वर्क डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपको महीने में 1 बार दिल्ली जाना पड़ता था? क्या आपको, शुरुआत क्या से हो रही है? हैड को शुरू में ले आएंगे आप। हैड यू टू गो टू दिल्ली? क्या आपको दिल्ली जाना पड़ता था? महीने में 1 बार, वंस इन अ मंथ। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उस लड़की को पार्क जाना पड़ता था। किसको जाना पड़ता था? उस लड़की को। तो सब्जेक्ट कौन है? वो लड़की। दैट गर्ल हैड टू गो टू पार्क। इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि हैड टू, चाहे हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, जितने भी है ना, ये इनके साथ में उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब है, क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। विल हैव टू, किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। वुड हैव टू, किसी काम को करना होता या करना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि वुड का यूज आप तातीती के लिए करते हैं। मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। मैं आपको फोन करता, आई वुड कॉल यू। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। करना होगा, करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू, करना होता, करना पड़ता के लिए वुड हैव टू। एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे आज आपसे मिलना होगा, या फिर मुझे आज आपसे मिलना पड़ेगा। बात तो एक ही है, मिलना होगा या मिलना पड़ेगा, बिल्कुल सेम सेंस है।
I will have to meet you today. मुझे आज आपसे मिलना पड़ेगा या मिलना होगा. एग्जाम्पल नंबर 2, हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, यानी हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी. Will have to, चर्चा करने को कहते हैं डिस्कस करना. फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है. Will have to discuss, हमें चर्चा करनी होगी या करनी पड़ेगी इस मुद्दे पर. On this issue. एग्जाम्पल नंबर 3, क्या उसे जाना पड़ेगा, यानी क्या उसे जाना होगा. क्या से शुरुआत हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. विल को आप शुरुआत में ले आएंगे. लड़का है वो, विल ही हैव टू गो. सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल ही हैव टू गो, क्या उसे जाना होगा. ये 3 एग्जाम्पल्स थे विल हैव टू के. एक एग्जाम्पल और लेते हैं वुड हैव टू से. आपको पार्क आना पड़ता. आना पड़ता यानी आना होता. बात तो एक ही है, आने के काम को करना होता या आने के काम को करना पड़ता. तो किसी काम को करना होता या पड़ता के लिए तो वुड हैव टू का यूज करते हैं. यू वुड हैव टू कम, कहां, टू पार्क. इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं. एक और एग्जांपल देखिए, मुझे आपको फोन करना पड़ता. मुझे आपको फोन करना पड़ता या करना होता, सेम सेंस है. आई वुड हैव टू, करने को कॉल करने को कॉल कहते हैं, कॉल यू. आई वुड हैव टू कॉल यू. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी कवर किया है. अगर आपने नहीं देखा है और कुछ और एग्जांपल्स आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिएगा. वहां पर एक एग्जांपल और मैंने लिया था, किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता. पढ़ना पड़ता या पढ़ना होता. किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे. क्या बताया था उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको, किस्मत से. लकीली पापा जी घर पर नहीं थे ना. डैड वॉजंट एट होम. देखिए किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना, वरना के लिए और एल्स या अदरवाइज दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. और एल्स मुझे पढ़ना पड़ता. आई वुड हैव टू स्टडी. अभी तो आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं. जब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स इतनी बारीकी से समझ में आ जाएंगे कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने रखें आप चुटकियों में उसे बना लेंगे. अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर्स की. वुड हैव, हैड टू, 2 सेंस निकल के आते हैं. किसी काम को करना पड़ता होगा या किसी काम को करना पड़ा होगा. एग्जाम्पल आपके सामने एक, ही वुड हैव हैड टू मीट मिस्टर कुमार. कोई आपको ये सेंटेंस दे और आपसे ये पूछे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो पहले सेंस के हिसाब से इस सेंटेंस का मतलब है उसे मिस्टर कुमार से मिलना पड़ता होगा. दूसरे सेंस के हिसाब से उसे मिस्टर कुमार से मिलना पड़ा होगा. तो एक सेंटेंस के अलग अलग सेंस. एग्जाम्पल नंबर 2, रॉबिन को उसे कॉल करना पड़ा होगा. कॉल करना पड़ा होगा. तो जैसे देखा आपने पड़ा होगा, वुड हैव हैड टू का फॉर्मेशन आएगा. रॉबिन वुड हैव हैड टू, उसे कॉल करना पड़ा होगा ना, कॉल हिम. रॉबिन वुड हैव हैड टू कॉल हिम. एग्जाम्पल नंबर 3, मुझे लगता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी. तो मेहनत करनी पड़ती होगी, मुझे लगता है. मुझे लगता है यानी आई थिंक. क्या लगता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी. यू वुड हैव हैड टू, मेहनत करने को वर्क हार्ड कहते हैं. वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत मेहनत, एक्सट्रीमली हार्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसे दिल्ली जाना पड़ता होगा. क्या उसे दिल्ली जाने के काम को करना पड़ता होगा. अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वुड से सेंटेंस की शुरुआत होगी. वुड ही
ही क्यों यूज किया? क्योंकि क्या उसे, वो एक लड़का है, अगर वो लड़की हो तो शी का यूज करेंगे। वुड ही हैव हैड टू, हैव हैड टू ये तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वुड ही हैव हैड टू गो टू दिल्ली, क्या उसे दिल्ली जाना पड़ता होगा? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, मेरे भाई को अपने सभी दोस्तों से बात करनी पड़ी होगी। मेरे भाई को अपने सभी दोस्तों से बात करनी पड़ी होगी, सब्जेक्ट है मेरा भाई। माई ब्रदर वुड हैव हैड टू, मेरे भाई को करनी पड़ी होगी क्या? बात, बात करने को टॉक कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड हैव हैड टू टॉक टू, टॉक के बाद हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है? टू। अपने सभी दोस्तों से, ऑल हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे। अब लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इज एम आर प्लस हैविंग टू, किसी काम को करना पड़ रहा है। वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू, किसी काम को करना पड़ रहा था। वुड बी प्लस हैविंग टू, किसी काम को करना पड़ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे आपके साथ बिना मन के खेलना पड़ रहा है। मेरा मन तो नहीं है पर मुझे आपके साथ खेलना पड़ रहा है। खेलने के काम को करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट हूं मैं, आई के साथ यूज होगा एम। आई एम हैविंग टू प्ले, हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म। आई एम हैविंग टू प्ले विद यू, बिना मन के, यानी मेरा मन नहीं है, इसे कहते हैं अनविलिंगली। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, उसे अपने भाई के लिए एक बाइक खरीदनी पड़ रही है। ही इज, ही के साथ इज का यूज। He is having to purchase, he is having to purchase, उसे खरीदनी पड़ रही है या पड़ रहा है क्या? एक बाइक, किसके लिए? अपने भाई के लिए, फॉर हिज ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू से रिलेटेड। हमें उसे समझाना पड़ रहा था, हमें उसे समझाना पड़ रहा था। हमें के लिए वी के साथ यूज होता है वर्ब। वी वर हैविंग टू, समझाने को क्या कहते हैं? मेक अंडरस्टैंड। किसे? उसे। मेक हिम अंडरस्टैंड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या रॉबिन को उसे कॉल करना पड़ रहा था? पड़ रहा था। क्या से शुरुआत हुई तो वॉज या वर का यूज शुरुआत में होगा। सब्जेक्ट है रॉबिन, रॉबिन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज का यूज होगा। वॉज से शुरुआत हुई, उसके बाद सब्जेक्ट। वॉज रॉबिन हैविंग टू, वर्ब है मेन वर्ब कॉल, टू कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लेते हैं, वुड बी प्लस हैविंग टू से। रवि को आज पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, पढ़ रही होगी, क्या? पढ़ाई। रवि, सब्जेक्ट है रवि, रवि वुड बी हैविंग टू स्टडी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, धोनी को आज के मैच में खेलना पड़ रहा होगा। धोनी को आज के मैच में खेलना पड़ रहा होगा, सब्जेक्ट है धोनी। धोनी वुड बी हैविंग टू प्ले इन टुडेज मैच। इस तरह से भी कह सकते हैं, इन द मैच टुडे या इन टुडेज मैच। मे हैव टू, माइट हैव टू या कुड हैव टू। मे, माइट और कुड तीनों का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, सकता है के लिए। तो मे हैव टू, माइट हैव टू, कुड हैव टू तीनों का यूज किया जाता है एक सेंस के लिए, करना पड़ सकता है। और इसी तरह से
मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू या कुड हैव हैड टू का यूज करना पड़ सकता था के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मुझे आपके घर आना पड़ सकता है। आना पड़ सकता है, आना एक काम है जिसे करना पड़ सकता है। सब्जेक्ट हूं मैं आई, मे हैव टू, माइट हैव टू, कुड हैव टू, किसी का भी यूज करना चाहूं मैं कर सकता हूं। आई मे हैव टू, वर्ब है, मेन वर्ब है आना, आने को कम कहते हैं। मे हैव टू कम योर होम, कम योर होम या कम टू योर होम दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। आपको उसे कॉल करना पड़ सकता है। किसे? आपको। यू, यहां पर मैं माइट हैव टू का यूज कर लेता हूं। यू माइट हैव टू कॉल हिम। एक सेंटेंस और लेते हैं, इस बार सेंटेंस लेते हैं, करना पड़ सकता था, उसे वहां जाना पड़ सकता था। किसे? उसे, वो एक लड़का है। ही मे हैव हैड टू, जाने को गो कहते हैं, गो देयर। एग्जाम्पल नंबर 4, उस लड़के को हमारी टीम में खेलना पड़ सकता था। खेलने के काम को देखिए, करना पड़ सकता था। किसे? उस लड़के को। सब्जेक्ट है वो लड़का। दैट बॉय कुड हैव हैड टू, यहां पर कुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। दैट बॉय कुड हैव हैड टू प्ले इन आवर टीम। सिंपल। अगर आप इस वीडियो को 2-3-4 बार देखेंगे तो ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना है। इससे ये पता लगेगा कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए हैं या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।